जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों एशिया पढ़ चुके थे। हम एशिया के अब एशिया और यूरोप को कैसे जो सीमा अलग करती हैं उसे हम बता दें। उसके बाद दोस्तों आगे पढ़ते हैं यूरोप। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कौन कौन सी जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, ऐसे कौन कौन सा चीज़ है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से पर्वत है, कौन सी नदी है, कौन सा झील है, कौन सा मतलब सागर है, ये सब नदी है, कौन सा जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ से यहाँ से एक सीमा बनाता है। ये है रूस। ठीक है दोस्तों, ये है क्या है, रूस। ये क्या है, रूस। रूस में एक पर्वत पाया जाता है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है दोस्तों। कौन सा पर्वत पाया जाता है यहाँ पर यूराल पर्वत पाया जाता है। यूराल पर्वत ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। जो एशिया और यूरोप है, जो एशिया और यूरोप है, इनको दोनों को संयुक्त करके यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया। ठीक है दोस्तों, यूरोप का देखिए दोस्तों कौन सा यूरोप का यूरोप और एशिया जो है दोस्तों, यूरोप यूरोप और एशिया। देखिए दोस्तों यूरेशिया जो है, यहाँ से यू लिया गया, क्या लिया गया है दोस्तों, यहाँ से यूरे लिया गया है और यहाँ से सिया लिया गया है। यहाँ से यूरोप से यूरे लिया गया है और एशिया से क्या लिया गया है, सिया लिया गया। तो इसे मिलाकर यूरेशिया बनाया गया। क्या बनाया गया, यूरेशिया। यूरेशिया यूरेशिया बनाया गया। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया गया, यूरेशिया। ये दोस्तों यूरोप और एशिया का संयुक्त से जो मिलकर बने हैं इसे यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। यूरोप से यूरो, एशिया से सिया लिया गया है। इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया बनाया गया। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, यूरेशिया बनाया गया। क्या बनाया गया, यूरेशिया बनाया गया। ठीक है दोस्तों यूरोप और एशिया को अलग करने वाले सीमा मतलब दोस्तों कौन कौन से पर्वत है, कौन सी नदी है, कौन सी झील है, कौन सा सागर है, कौन सी जल संधि है, इसे अलग करती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है और उस पर्वत का नाम क्या है, यूराल पर्वत। उस पर्वत का क्या नाम है, यूराल पर्वत। यहाँ पर यूराल पर्वत पाया जाता है और ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। यहीं से एक नदी निकलती है, यूराल नदी। ठीक है दोस्तों, यूराल नदी। ये यूराल नदी जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। यहाँ पर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। यहीं पर काकेकस देश है दोस्तों। काकेकस, यहाँ पर काकेकस पर्वत भी है, इसे भी कह सकते हैं दोस्तों। ये नहीं कहेंगे तो भी सही है, कह भी सकते हैं दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये भी सीमा के पास है दोस्तों, यूरोप और एशिया की सीमा के पास ही है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहीं से यहाँ पर एक काला सागर है। ये काला सागर दोस्तों ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करता है। और दोस्तों यहीं पर एक जल संधि है तुर्की में, बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जो जल संधि है ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। और यहीं पर एक सागर है, मरमरा सागर। कौन सा सागर, मरमरा सागर। मरमरा सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करता है। जो मरमरा सागर है ये भी यूरोप और एशिया का अलग करता है। और काला सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। और बॉस्फोरस जल संधि भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करता है, बॉस्फोरस जल संधि। दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से यहीं से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, ये भी अलग करती है। यहाँ पर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर काकेशस पर्वत पाया जाता है। काकेशस पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये भी अलग करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से काला सागर भी पाया जाता है। काला सागर, काला सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। और यहाँ पर एक जल संधि पाया जाता है। जल संधि, कौन सी जल संधि,
बॉस्फोरस या बॉस्फोरस जल संधि पाया जाता है, इसे यूरोप और एशिया को अलग करता है। और ये दोस्तों कौन सा जल संधि है? यहाँ पर एक सागर है, मरमरा सागर, ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक दोस्तों, ठीक। कौन कौन सा दोस्तों कमेंट करके बताइए। यहाँ पर कौन सी पर्वत है ये बताइए, और यहाँ पर कौन सी नदी है ये बताइए, और यहाँ पर कौन सा झील है ये बताइए, और यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है ये बताइए, और यहाँ पर कौन सा सागर है ये बताइए, और यहाँ पर कौन सी झील है, कौन सी जल संधि है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी जल संधि है ये बताइए, और यहाँ पर कौन सा झील है, कौन सा सागर है ये भी बताइए कमेंट करके दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? नंबर 1। देखिए दोस्तों कौन कौन सी अलग करता है। यहाँ पर नंबर 1 यूराल पर्वत, यहाँ पर 2 यूराल नदी, यहाँ पर कैस्पियन सागर, 3 कैस्पियन सागर, ये झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर काकेकस जो पर्वत श्रेणी है वे, और यहाँ पर एक सागर है काला सागर वे, और दोस्तों यहाँ पर जल संधि है बॉस्फोरस जल संधि हुए, और यहाँ पर एक सागर है मरमरा सागर ये। ठीक है दोस्तों, ये सभी मिलकर यूरोप और एशिया को अलग करती है। और दोस्तों यूरे से और एशिया से मिलाकर दोनों बनाए यूरेशिया। जो रूस और आता है ये यूरेशिया में आता है, रूस जो है ये यूरेशिया में आता है। यूरोप जो है ये इस यूरेशिया का प्रायद्वीप होता है। यूरोप जो है एशिया के प्रायद्वीप, यूरेशिया का प्रायद्वीप होता है। यूरोप यूरेशिया का प्रायद्वीप होता है। क्या होता है? यूरोप एशिया का प्रायद्वीप, यूरेशिया का प्रायद्वीप होता है। यूरोप क्या होता है? एशिया का प्रायद्वीप होता है। ठीक, यूरोप जो है एशिया का प्रायद्वीप होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, फिर से बता दे रहे दोस्तों कौन कौन सा जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। यहाँ पर यूराल सागर है, यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, और यहाँ कैस्पियन सागर है, और ये काकेशस है पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर काला सागर है, और यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि है, और यहाँ पर मरमरा सागर। ये सभी यूरोप को और एशिया को अलग करती हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इसके बाद हम यूरोप पढ़ते हैं। यूरोप, देखिए दोस्तों, ये है नॉर्वे। ये कौन सा देश है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ये है नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? ओस्लो। कहाँ पर है? यहाँ पर ये ओस्लो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओस्लो है। ये पूरा नॉर्वे है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्या है? नॉर्वे। ये पूरा क्या है? नॉर्वे है, और यहाँ पर इसकी राजधानी ओस्लो है। यहाँ पर राजधानी इसकी ओस्लो है। यहाँ पर राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक, यहाँ पर राजधानी क्या है? ओस्लो। यहाँ पर ये नॉर्वे है, और ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो रात होती है, रात में सूर्य का कुछ समय के लिए दिखाई देता है। सूर्य कुछ दिखाई देता है, जैसे दोस्तों सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है रात में। ठीक, प्रकाश कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, जापान को जैसे दोस्तों मतलब उगते सूर्य का देश कहा जाता है, इसी प्रकार इसे मतलब ये तो दिखता है, वहाँ पर पहले सूर्य दिखता है, इसलिए उसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, जापान को। और दोस्तों यहाँ पर है एक स्वीडन, ये स्वीडन। ठीक, यहाँ पर एक स्वीडन है। ठीक दोस्तों, क्या है? स्वीडन। यहाँ पर क्या है? स्वीडन। ठीक दोस्तों, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है राजधानी? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर है दोस्तों? स्टॉकहोम क्या है? कहाँ पर है? स्टॉकहोम यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिलता है स्टॉकहोम में,
और यहाँ 6 सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस सेक्टर में? 6 सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 6 सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ओस्लो का जो है, ओस्लो में शांति 5 यहाँ पर दिया जाता है स्टॉकहोम में, और एक दिया जाता है ओस्लो में। वो कौन सा दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है दोस्तों ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार? इसलिए दिया जाता है क्योंकि ओस्लो ने विश्व में पहली बार विश्व को शांति की बात कहा था। ठीक है दोस्तों, विश्व में पहली बार शांति का बात कहा था, इसलिए ओस्लो को शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए ओस्लो में दिया जाता है। ठीक, स्टॉकहोम जो है स्वीडन दोस्तों, स्वीडन से, ठीक, स्वीडन में जो है नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। और यहीं पर दोस्तों एक सम्मेलन हुई थी, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। कब हुआ था? स्टॉकहोम में एक प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, 1972 में एक प्रोटोकॉल हुआ था। 1972 में एक प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? स्टॉकहोम प्रोटोकॉल। ये किस लिए हुआ था दोस्तों? ये SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG के लिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है दोस्तों, मतलब पर्यावरण ध्यान में रखकर विकास करना, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हुआ था 1972 में। ठीक, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल 1972 में हुआ था। किस लिए हुआ था? इसलिए होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1900 यहाँ पर इंदिरा गांधी, हमारे देश से इंदिरा गांधी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग ली थी स्टॉकहोम प्रोटोकॉल में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब वहाँ से लौटी दोस्तों स्टॉकहोम से, तो भारत में आते ही तो एक अधिनियम लेकर आई। कौन सी अधिनियम? टाइगर संरक्षण अधिनियम। कब आया था? 1973 में। 1973 में टाइगर संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है दोस्तों, और पहला कौन सा पार्क था जिसमें टाइगर को पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? कौन सा पार्क था जो पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? कौन सा पार्क था दोस्तों? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, वहीं पर इसे पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और टाइगर अधिनियम 1973 में आया था भारत में। और स्टॉकहोम प्रोटोकॉल 1972 में हुआ था, और इंदिरा गांधी इसमें भाग ली थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1974 में अमेरिका ने पर्यावरण जो था, पर्यावरण दिवस मनाया था 1974 में। 1974 में, ठीक है दोस्तों, 1974 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 दिसंबर को, नहीं दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने 1974 में। ये दोस्तों 1974 जो था, ये पूछा गया है एग्जाम में, कौने में? NTPC में, जहाँ तक हमें लगता है NTPC में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, NTPC में पूछा गया था ये पर्यावरण जो टाइगर, मतलब पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 में। अमेरिका ने पहली बार उसको मनाया था। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने। इसके बाद दोस्तों यहीं से ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर एक देश और है, फिनलैंड दोस्तों। फिनलैंड ये है। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। ठीक है दोस्तों, हेलसिंकी, हेलसिंकी, हेलसिंकी। ठीक है दोस्तों, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? हेलसिंकी। ठीक, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। दोस्तों यहाँ पर ये है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी ये हेलसिंकी। ये पूरा फिनलैंड है दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और 1917 में ये रूस से आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1917 में रूस से आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1917 में रूस से आज़ाद हुआ। और रूस और फिनलैंड की सीमा को क्या नाम को दिया गया है? मैनरहीन, मैनरहीन लाइन, मैनरहीन लाइन, मैनरहीन लाइन। ठीक दोस्तों, मैनरहीन लाइन दिया गया, मैनरहीन लाइन। ठीक, मैनरहीन लाइन
रूस और फिनलैंड की सीमा है। ठीक है दोस्तों, मेनर हिल लाइन रूस और फिनलैंड की सीमा है। 1973 में आज़ाद हुआ है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलंस की फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? फिनलैंड जो निचला भाग है दोस्तों, यहाँ पर फिनलैंड के जो निचला भाग है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे झील पाए जाते हैं। फिनलैंड में छोटे छोटे झील पाए जाते हैं, इसलिए इसे फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक पूरे विश्व में झील पाए जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे झील पाए जाते हैं, इसलिए इसे झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत पाई जाती है। कहाँ पर पर्वत पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा पर्वत पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर पाया जाता है काकेश्वर पर्वत। यहाँ से एक पर्वत पाया जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक काकेश्वर पर्वत पाया जाता है ऐसे। ठीक दोस्तों, ठीक, काकेशस पर्वत पाया जाता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों काकेशस नहीं दोस्तों, स्कैंडिनेवियाई पर्वत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई पर्वत पाया जाता है। यह पर्वत पाया जाता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ठीक, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इन लोगों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। दोस्तों स्कैंडिनेवियाई देश में 4 देश है। स्कैंडिनेवियाई में 4 देश है। एक ये भी डेनमार्क को भी स्कैंडिनेवियाई का देश कहा जाता है। और दोस्तों कभी कभी फिनलैंड को स्कैंडिनेवियाई देश से अलग करके पूछता है, क्योंकि दोस्तों इधर अलग हो गया था इससे, इसलिए इसे कभी कभी अलग करके पूछ लेता है कि कौन शामिल नहीं है स्कैंडिनेवियाई देश में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उत्तर होगा फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, कौन सा उत्तर होगा? फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश नहीं होता। कभी कभी ऐसा पूछता है क्वेश्चन, नहीं तो ये भी है। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड भी है। यहाँ पर डेनमार्क है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा देश है? यहाँ पर एक डेनमार्क है, डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क भी फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई का देश है। और दोस्तों स्वीडन से हमारे भारत में लिया गया है एक पद। कौन सा पद लिया गया? लोकपाल पद या ओम्बड्समैन कहते हैं। यहाँ पर से लिया गया है लोकपाल पद या ओम्बड्समैन पद लिया गया। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद लिया गया? ओम्बड्समैन पद। कौन सा पद लिया गया? ओम्बड्समैन पद लिया गया है, लोकपाल पद। ठीक है दोस्तों, लोकपाल पद क्या मतलब दोस्तों किस लिए है? ये दोस्तों जैसे CBI हो गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, और जो बड़े बड़े लोग हैं, और दोस्तों जैसे सभी दोस्तों जैसे हो गया CBI हो गया, और जैसे जांच एजेंसी है दोस्तों, जैसे सेबी, मतलब ये सेबी भी ऊपर मतलब कर सकता है। घोटाला जो लोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इन्हीं पर रोक लगाने के लिए ये लोकपाल पद लिया गया है। ठीक दोस्तों, लोकपाल पद फिनलैंड या ओम्बड्समैन फिनलैंड लिया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष अध्यक्ष है। लोकपाल पद के अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? पिनाकी चंद्र घोष से लोकपाल पद लिया गया। ठीक है दोस्तों, लोकपाल पद यहीं से लिया गया है। कौन सा पद लिया गया है? लोकपाल पद यहीं से लिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। दोस्तों स्कैंडिनेवियाई देश में दोस्तों देखिए स्कैंडिनेवियाई, ठीक, ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और यहाँ पर डेनमार्क है। ये डेनमार्क, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 देश स्कैंडिनेवियाई देश हैं। ठीक दोस्तों, ये 4 देश स्कैंडिनेवियाई देश हैं। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, डेनमार्क। दोस्तों ये याद हो जाएगा दोस्तों, आप लोग चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, आप लोग को याद हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों नॉर्वे जो है इसे मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, और दोस्तों स्टॉकहोम, दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है।
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पर 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हुआ था 1972 में। किस लिए हुआ था? SDG। SDG मतलब दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पर्यावरण को ध्यान में रख कर विकास करना। दोस्तों भारत में 17 SDG गोल रखा गया है। ठीक दोस्तों, 17 2015 से लेकर 2030 तक 17 गोल को पूरा करना है। 2015 से लेकर 2030 तक 17 गोल को पूरा करना है। 2015 से लेकर 2030 तक 17 गोल को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, 2015 से 2030 तक के लेकर 15 गोल को कंप्लीट करना है। ठीक, 17 गोल को। ठीक, 2015 से 2017 तक 2030 तक दोस्तों 17 गोल को कंप्लीट करना है। और दोस्तों इसे SDG कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है दोस्तों, यहीं से इंदिरा गांधी भाग ली थी और यहीं से आने के बाद यहाँ से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने 1973 में टाइगर अधिनियम लेकर आए दोस्तों। और जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड में दोस्तों, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया, टाइगर रिजर्व घोषित किया। इसका नाम है हेसी कुछ नाम से इसे है दोस्तों, इसका पुराना नाम। ठीक है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है? हेमी। ठीक है दोस्तों, हेमी इसका पुराना नाम है, हेमी इसका पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेमी है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर 1973 में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और टाइगर रिजर्व अधिनियम आया था 1973 में। और दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रूस में ये जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक दोस्तों, पीटरबर्ग। ठीक दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहीं पर 2010 में एक सम्मेलन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। ठीक दोस्तों, इसमें कहा गया था 2022 तक दोस्तों टाइगर की संख्या को दोगुनी करना। ठीक है दोस्तों, टाइगर की संख्या को दोगुनी करना। तो भारत में एक ऐसा टाइगर रिजर्व है दोस्तों जिसका नाम है, मतलब उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये अपने जो टाइगरों की संख्या है ये दुगना कर लिया समय से पहले। 2022 तक लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 2022 तक कि टाइगर रिजर्व को टाइगरों की संख्या दुगना करने के लिए। तो पीलीभीत जो है ये समय से पहले टाइगर की संख्या दोगुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों? T+2 अवार्ड, T+2 अवार्ड। ठीक है दोस्तों, कौन सा अवार्ड? T+2 अवार्ड दिया गया है इसे। ठीक है दोस्तों, T+2 अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन से अवार्ड दिया गया? पीलीभीत को T+2 अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछेगा। ठीक है दोस्तों, पेपर में T+2 अवार्ड, सेंट पीटर्सबर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों और दोस्तों 1974 अमेरिका ने 5 जून को क्या बनाया था? पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम से। उसके बाद दोस्तों ये है फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी दोस्तों। और इसकी 1970 में आज़ाद हुआ था और 1970 में आज़ाद है। इसे मैनर हिल रूस की सीमा बनाता है, मैनर हिल लाइन। ठीक है दोस्तों, मैनर हिल लाइन यहाँ पर रूस की सीमा बनाता है, यहाँ पर रूस की ये सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, मैनर हिल लाइन। ठीक है, मैनर हिल लाइन रूस की सीमा बनाता है, मैनर हिल लाइन। और दोस्तों इसे झीलों का देश कहा जाता है और कभी कभी इसके स्कैंडिनेवियाई देश में नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्टॉक जो स्वीडन से लिया गया है, ओम्बड्समैन या लोकपाल पद लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है बाल्टिक देश। कौन सा देश है? बाल्टिक देश। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? यहाँ पर एक बाल्टिक देश है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा देश है? बाल्टिक देश। बाल्टिक देश यहाँ इस समुद्र है दोस्तों, ये बाल्टिक समुद्र है, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के नाम पर यहाँ पर 3 देश हैं बाल्टिक देश में 3 देश है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? बाल्टिक देश में कौन कौन से देश हैं दोस्तों? एस्टोनिया। ठीक दोस्तों, इसकी राजधानी ताल्लिन है।
इसकी राजधानी क्या है, ये एस्टोनिया है, इसकी राजधानी तालिन, इसकी ये एस्टोनिया है और इसकी राजधानी तालिन है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी तालिन है। ये है लाटविया दोस्तों, इसकी राजधानी रीगा है। इसकी राजधानी क्या है, रीगा। ये है लाटविया, इसकी राजधानी रीगा है। और ये है दोस्तों कौन सा, ये है लिथुआनिया, ये है लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, ये है लिथुआनिया, इसकी राजधानी क्या है, विल्नियस है, विल्नियस है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों का जो बाल्टिक देश है, बाल्टिक सागर यहाँ पर इसी के नाम से ये बाल्टिक देश में रहे हैं। ये भी 1991 में रूस से अलग हुए। ठीक है दोस्तों, ये 1991 में रूस से अलग हुए हैं दोस्तों, ये 1991 रूस से अलग हुए। ठीक है दोस्तों, 1991 में ये रूस से अलग हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1991 में रूस से अलग हुए हैं। ये कौन कौन से देश है, 3 देश है, मतलब एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, एस्टोनिया की राजधानी तालिन और लाटविया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। ठीक है दोस्तों, ये लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। ठीक है दोस्तों, ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये है लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, ये है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 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 एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, ये है 3 देश काकेकस देश कहलाते हैं। एस्टोनिया की राजधानी तालिन और लाटविया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कालिनग्राड, कालिनग्राड ये रूस के कब्जे में दोस्तों, ये रूस से अलग होना चाहता था, रूस से अलग होना चाहता था। कहा भैया रूस 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 हमें अलग कर दीजिए। रूस ने कहा यदि तुम अलग करेंगे दोस्तों, यहीं पर रूस ने क्या किया था, परमाणु बम रखा था, यहीं पर परमाणु बम रखा था रूस, और रूस यहीं पर परमाणु बम रखा था। और इसका जो रिमोट कंट्रोल था ये मास्को में रखा था, मास्को इसकी राजधानी रूस की राजधानी मास्को में अपना मतलब कंट्रोल रखा था। तो ये कहा रूस रूस हमें अलग कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए। कहा भाई रूस रूस हमें अलग कर दीजिए। तब कहा रूस ने यदि तुम अलग हो गए तो हम यहीं से ये रिमोट दबा देंगे और ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो कहा भैया हमें अलग नहीं होना है। क्या कहा, कालिनग्राड हमें अलग नहीं होना, हमें आप ही में रहना है। तो ये रूस के कब्जे में है कालिनग्राड। ठीक है दोस्तों, और ये है पोलैंड, ये है पोलैंड। ठीक है दोस्तों, पोलैंड की राजधानी वर्षा, ये है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वर्षा। ये है जर्मनी, ये है जर्मनी, ये है जर्मनी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था, द्वितीय विश्व स्टार्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये द्वितीय विश्व स्टार्ट हो गया था। दोस्तों जो हम पढ़े इससे पहले याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कालिनग्राड, ये क्या है कालिनग्राड, ये रूस के कब्जे में। ये है बाल्टिक देश 3, ये बाल्टिक देश है दोस्तों, ये बाल्टिक सागर के कारण इस तीनों देश का नाम बाल्टिक देश है। ठीक है दोस्तों, बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं, इसका नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है और लाटविया की राजधानी रीगा है और लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, इसे झीलों का देश कहते हैं। ये 1970 में रूस से अलग हुआ था। ये यहाँ पर मैनरहिल लाइन है, ये है मैनरहिल लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये है। और ये दोस्तों क्या स्कैंडिनेवियाई देश में शामिल नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है, नहीं तो ये रहता है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है दोस्तों, और ये है स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों, है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। 1972 में स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हुआ था, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हुआ था और इंदिरा गांधी ने इसमें भाग लिया था। 1973 में इंदिरा गांधी ने टाइगर अधिनियम लेकर आया था और उस टाइगर अधिनियम के कारण पहली बार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1974 में अमेरिका ने पर्यावरण दिवस मनाया था। कब मनाया था, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया था 1974 में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वर्तमान में जो 2021 में इसमें क्या है, 2021 में दोस्तों पाकिस्तान ने पर्यावरण दिवस को होस्ट किया था, पाकिस्तान ने। ठीक है दोस्तों, और 2020 में चीन ने होस्ट किया था। ठीक है दोस्तों, 2021 में उसे पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया था। देखिए ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये है नार्वे, नार्वे की राजधानी यहाँ से लिया गया दोस्तों, स्वीडन से ओम्बर्समैन या लोकपाल पद लिया गया था। यह है नार्वे, नार्वे की राजधानी स्वीडन, नार्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसे मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहता है। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यहाँ पर
स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो सीमा बनाता है कौन कौन सा अलग होता है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत पाई जाती है, उसका नाम है यूराल पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत पाई जाती है, इसका नाम है यूराल पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत पाई जाती है, इसका नाम यूराल पर्वत, जो रूस एशिया और यूरोप को अलग करता है। और यहाँ पर दोस्तों एक नदी पाई जाती है, यूराल नदी। एक नदी पाई जाती है, यूराल नदी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एक झील पाई जाती है, उसका नाम कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर एक सागर पाई जाती है, काला सागर, और यहाँ पर काकेकस पर्वत पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक काला सागर झील पाई जाती है, ये भी रूस कहते हैं दोस्तों, एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है, बॉस्फोरस जल संधि, ये रूस और यूरोप और एशिया को अलग करता है। यहाँ पर एक पाया जाता है मरवारा सागर, ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।